डियर स्टूडेंट्स, मैच वीडियो में बहुत ही फेमस पोएम स्टिल आई राइज को लाइन बाय लाइन एनालाइज करने वाला हूँ, जो कि एक बहुत ही फेमस, पावरफुल, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल पोएम है। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं माया एंजेलो, जो इस पोएम का राइटर है। ओके, जो एक लेडी है, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है। ओके, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। माया एंजेलो was an American poet, writer, and civil rights activist. She was born on April 4, 1928, and is known for her powerful and inspiring works about race, identity, and resilience. तो उसकी जो पोएम है वो किस पर बेस्ड है? पावरफुल एंड इंस्पायरिंग वर्क, जैसे कि किस पे है? आइडेंटिटी, रेस, रेसिज्म and resilience. Her most famous book, I Know Why the Caged Bird Sings, उसकी एक फेमस बुक है, इज एन ऑटोबायोग्राफी अबाउट हर अर्ली लाइफ। वो क्या है? उनकी ऑटोबायोग्राफी है अर्ली लाइफ की। ओके, एंजेलो फेस्ड मैनी हार्डशिप। एंजेलो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की है, हार्डशिप, बहुत ही बुरे टाइम जो है गुजरा है उनके लाइफ में, इंक्लूडिंग रेसिज्म। क्योंकि माइकल एंजेलो क्या है? एक ब्लैक वुमन है, तो ब्लैक वुमन है, ये ब्लैक लोग हैं, तो ब्लैक लोग पे जो है वाइट लोग बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को इन पर जुल्म कर रहे थे, अलग अलग तरह के प्रेशर डाल रहे थे। ओके, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है इंक्लूडिंग रेसिज्म एंड एब्यूज़ किया गया, डिसरिस्पेक्ट किया गया, but she overcome them to become a leading voice for African Americans and women. Okay, she wrote numerous books, उसने बहुत सारे बुक्स लिखी है, पोएम्स लिखी है, एंड essays, एंड हर पोएम स्टिल आई राइज, अभी जो हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं स्टिल आई राइज, इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स मैसेज ऑफ होप। तो ये जो पोएम है किसको सेलिब्रेट करता है? मैसेज ऑफ होप एंड स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन। ओके, माइकल एंजेलो ने इस पोएम को लिखा है, किस पर लिखा गया है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा अफ्रीका में जो है ब्लैक पीपल, वाइट पीपल जो है ब्लैक पीपल पे क्या करते थे? बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेस कर रहे थे, उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रहे थे, अलग अलग तरह की उनको जो है नीचे दिखा रहे थे। तो इस पर ये पोएम लिखी गई है ब्लैक लोगों के लिए, जो मोटिवेशनल के तौर पर काम करती है ये पोएम। ओके, तो हम चलिए इसका लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। और एक बात, इस पोएम का जो पैटर्न है, इस पोएम में जो है 9 स्टेंजाज है। इस पोएम को कन्वर्सेशनल वर्ड्स में लिखा गया है। तो चलिए स्टेंजा 1 को हम एनालाइज करते हैं। यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री विथ योर बिटर ट्विस्टेड लाइज, यू मे ट्रॉड मी इन द वेरी डर्ट, बट स्टिल लाइक डस्ट आई राइज। पहली लाइन क्या है? यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री। तो ये जो माया एंजेलो है ये कहती है वाइट पीपल को, क्या कहती है? यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में तुम मुझे नीचा लिख सकते हो, बहुत ही गलत लिख सकते हो, बहुत ही डाउन दिखा सकते हो। कहने का मतलब है तारीख में, हिस्ट्री में उन्हें नेगेटिव तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि उसकी पहचान और तजुर्बात को झूठे किस्से के रूप में, झूठे किस्से के शक्ल में जो है दिखाया जा सकता है। ओके, पहली लाइन का मतलब यह है। दूसरी लाइन देखिए, विच आर बिटर ट्विस्टेड लाइज। यहाँ पर एंजेलो कहती है कि उन झूठों की बात करती है जो उसे नीचा दिखाने के लिए किए गए हैं। ओके, मतलब झूठे तरीके से उनको हिस्ट्री में जो है नीचा दिखाया जा रहा है। किसको? ब्लैक पीपल को। कौन लोग नीचा दिखा रहा है? वाइट पीपल। ओके, अब तीसरी लाइन देखिए, यू मे ट्रॉड मी इन द वेरी डर्ट। तुम मुझे मिट्टी में कुचल सकते हो, तो इसका मतलब क्या है? और तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, बट स्टिल लाइक डस्ट आई राइज, लेकिन फिर भी मैं धूल की तरह उड़ जाऊंगी। देखिए यहाँ पर राइटर का कहने का मतलब है अपनी हिम्मत को धूल से कंपेयर करती है, जो हमेशा ऊपर उड़ती है, चाहे उसे कितना भी दबाए जाए। ओके, तो कहने का मतलब है कि जितना भी दबाया जाए वो धूल की तरह फिर उड़ जाएगी, जैसे धूल उड़ जाते हैं। ओके, तो अपनी हिम्मत को यहाँ पर ग्लोरीफाई किया गया है कि वाइट पीपल लोग जितने उनको दबाए वो लोग तब भी जो है हवा की तरह उड़ जाएंगे। अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा। डज माय सैडनेस अपसेट यू, वाई आर यू बिसेट विद ग्लूम,
cause I walk like I have got oil wells pumping in my living room. Does my sassiness upset you? क्या मेरी सूरत तुम्हें परेशान करती है? अपनी खुद पे भरोसा को दिखाते हुए पूछती है जो लोगों की एक्सपेक्टेशन को चैलेंज करता है। क्लियर? अब दूसरी लाइन लिखिए, वाई आर यू बिसेट विद ग्लूम, तुम इतने उदास क्यों हो, मतलब वाइट पीपल को कहा जा रहा है। नेक्स्ट लाइन, कॉज आई वॉक लाइक आई हैव गॉट ऑयल वेल्स, इस लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि मैं ऐसे चलती हूँ जैसे मेरे घर में तेल के कुएं हैं। इस वजह से just like moons and like suns with the certainty of tides, just like hooves springing high, still I'll rise. कहने का मतलब है इतने दबाने के बावजूद, इतनी ऑपरेस्ट करने के बावजूद, just like moons and like suns, जैसे चांद और सूरज उड़ते हैं बिल्कुल वैसे ये लोग उठना चाहते हैं। with the certainty of tides, just like hooves springing high, still I'll rise. जैसे कि टाइड्स आते हैं जाते हैं वैसे ये भी जो है अपनी लाइफ में अलग अलग अप्स एंड डाउन्स को फेस करके फिर से उठेगी। ओके, राइटर अपनी फीलिंग्स को बता रहा है एज ए ब्लैक पीपल। ये लाइन उसकी स्ट्रेंथ को दिखाती है जो समंदर की तरह कभी नहीं रुकती है। जैसे समंदर की लहरें हमेशा चलते रहते हैं, तो अपनी हिम्मत को यहाँ पर दिखा रहा है। जस्ट लाइक होप्स स्प्रिंगिंग हाई, जैसे उम्मीदें ऊंची उड़ती है। ये लाइन होप की जिंदा रहने की बात करती है जो मुसीबत में भी हमेशा जिंदा रहती है, मतलब उम्मीद पर दुनिया कायम है। ओके, ये लाइन इस बात पर टिकी हुई है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, डिड यू वांट टू सी मी ब्रोकन, बॉवर्ड हेड एंड लॉवर्ड आईज, शोल्डर फॉलिंग डाउन लाइक टीयर ड्रॉप्स, वीकेंड बाय माई सोलफुल क्राइज। तो पहली लाइन देखिए, डिड यू वांट टू सी मी ब्रोकन, क्या तुम मुझे टूटा हुआ देखना चाहते हो। किन लोगों को कहा जा रहा है, वाइट पीपल को कहा जा रहा है। ये लाइन ऑपरेसर को सीधा सीधा सवाल करती है कि क्या उनकी खुशी मेरी हार में थी। ओके, तो देखिए अगली लाइन क्या है, बॉवर्ड हेड एंड लवर्ड आईज, हमें टूटा हुआ देखना चाहते हो, बिल्कुल बिखरा हुआ देखना चाहते हो, सर नीचा आंखें नीची और हाथ झुका हुआ इस तरह देखना चाहते हो, यही तुम्हारी ख्वाहिश है। तो ये जो है राइटर कहती है किन लोगों को, वाइट पीपल को। शोल्डर फॉलिंग डाउन लाइक टीयर ड्रॉप, यहाँ राइटर के दुख को दिखाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये है नहीं कि वो कमज़ोर है, वो भी ताकतवर है। मतलब ये अपने वाइट पीपल को बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं कि तुम हम लोगों को टूटा हुआ देखना चाहते हो, बिल्कुल बिखरा हुआ देखना चाहते हो और तुम्हारे सामने झुकने बोलते हो। तो ये फीलिंग्स को बता रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्लैक पीपल जो है बहुत ही कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, वीकेंड बाय माई सोलफुल क्राइस, क्या मेरी आत्मा की, मेरी सोल की चीख से मैं कमज़ोर हो गई हूँ। ये लाइन बताती है कि जज्बाती तकलीफ को लोग गलत तरीके से कमज़ोरी समझते हैं। ओके, जज्बाती ज़्यादा होने से लोग क्या समझते हैं, कमज़ोरी समझते हैं। डज माई हॉटीनेस ऑफेंड यू, डोंट यू टेक इट ऑफुल हार्ड, कॉज आई लव लाइक आई हैव गॉट गोल्ड माइंस टीन इन माई ओन बैकयार्ड। डज माई हॉटीनेस ऑफेंड यू, क्या मेरा घमंड तुम्हें बुरा लगता है। यहाँ राइटर अपने घमंड और खुद पर फख्र को मजबूती से मानती है, उस पर बिलीव करती है और समाज की उम्मीदों को ठुकराती है। समाज जो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो उसको ठुकराते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, डोंट यू टेक इट ऑफुल हार्ड, कॉज आई लव लाइक आई हैव गॉट गोल्ड माइंस। तो इस लाइन का मतलब क्या है, क्या तुम्हें बुरा लगता है जब मैं ऐसे हंसती हूँ जैसे मेरे पास सोना छुपा हो। इस लाइन में पोएट अपने स्माइलिंग फेस, लविंग फेस और हैप्पीनेस और सेल्फ बिलीफ को जो है पॉइंट आउट किया है, जो उसकी स्ट्रेंथ दिखाता है। ओके, अब चलते स्टैंजा 6 में। यू मे शूट मी विथ योर वर्ड्स, यू मे कट मी विथ योर आईज, यू मे किल मी विथ योर हेडफुलनेस, बट स्टिल लाइक एयर आई राइज। यहाँ पर बहुत ही गहरी बात बोली है राइटर ने। क्या बोली है कि यू मे शूट मी विथ योर वर्ड, तुम मुझे अपने वर्ड से, अपनी बातों से मार सकते हो। यू मे कट मी विथ योर आइज, तुम अपनी आंखों से, गलत भरी निगाहों से, हसरत भरी निगाहों से तुम मुझे काट सकते हो। यू किल मी विथ योर हार्टफुलनेस, तुम मुझे मार सकते हो, तुम मुझे कत्ल कर सकते हो, तुम मुझे जान से मार सकते हो। किससे, विथ योर हेटफुलनेस, अब नफरत भरी निगाह से, नफरत से। बट स्टिल लाइक एयर आई राइज, लेकिन फिर भी हवा की तरह मैं उठूंगी। कौन बोल रही है, राइटर।
यहाँ पर माया एंजेलो हवा से अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम और मजबूती को कंपेयर करती है जो किसी के बस में नहीं होती है। ओके, स्टैंजा 7। Does my sexiness upset you? Does it comes as a surprise that I dance like I have got good diamonds at the meeting of my thighs? Does my sexiness upset you? इस लाइन का मतलब क्या है? क्या तुम्हें मेरी खूबसूरती, मेरी ब्यूटीफुलनेस, मेरी गुड लुकिंग तुम्हें परेशान करती है? यहाँ पर राइटर अपने आप पर गर्व है, अपने आप पर प्राउड फील करता है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है? Does it comes as a surprise that I dance like I have got diamonds at the meeting of thighs? क्या तुम्हें ये देखकर सरप्राइज होता है कि मैं ऐसे नाचती हूँ जैसे रानों के बीच, मेरे थाई के बीच हीरे हैं, डायमंड्स है? तो इसलिए तुमको सरप्राइज होता है, इसलिए तुम हेट करते हो, इसलिए तुमको बहुत ही बुरा लग रहा है। ओके, यहाँ पर बता रहा है, ये पॉइंट आउट करती है राइटर क्या है? अपने शरीर, अपनी बॉडी, अपने जिस्म और सेक्सुअलिटी पर गर्व दिखाती है, प्राउड फील करती है। कौन? राइटर, मतलब ब्लैक पीपल। स्टैंजा 8 देखिए, आउट ऑफ द हार्ट्स ऑफ हिस्टरीज सेम आई राइज अप फ्रॉम अ पास्ट दैट रूटेड इन पेन आई राइज आई एम ब्लैक ओशियन लीपिंग एंड वाइड वेलिंग एंड स्वेलिंग आई बियर इन द टाइड। क्या कह रहा है? देखिए, पहले स्टैंजा में पढ़ चुके हैं कि हिस्ट्री में बहुत ही डाउन दिखाया गया है, तो क्या कह रही है पोएट? आउट ऑफ द हार्ट्स ऑफ हिस्ट्री सेम आई राइज, बोलते इतने डाउन करने के बावजूद भी आई राइज, मैं फिर उठूंगी, मैं फिर उठती हूँ। ओपन फ्रॉम ए पास्ट दैट रूटेड इन पेन आई राइज, बोलते हैं कि इनका जो पास्ट है, ब्लैक पीपल का जो पास्ट है, बहुत ही रूटेड इन पेन है। क्या है? रूटेड इन पेन है, बहुत ही पेनफुल गुजरा है, लेकिन फिर भी क्या है? वो रुकेगी नहीं, फिर भी वो उठेगी, फिर भी वो उठती है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, आई एम ए ब्लैक ओशियन लेपिंग एंड वाइड। क्या कह रहा है? देखिए, मैं एक काला समंदर हूँ, उछलता और चौड़ा। ओके, यहाँ समंदर की इमेजरी उसकी ताकत और गहराई को दिखाती है कि उनकी हिम्मत बहुत ही ज़्यादा है, उनकी बिलीफ, सेल्फ बिलीफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर राइटर अपनी हिम्मत को, अपने सेल्फ बिलीफ को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है पॉइंट आउट किया है। ओके, तो क्या कह रहा है आगे देखिए, आई एम ए ब्लैक ओशन लिपिंग एंड वाइड वेलिंग एंड स्वेलिंग आई बेयर इन द टाइड, कि मैं एक ब्लैक ओशियन हूँ, एक ब्लैक समंदर हूँ जो लहरों को लेकर बढ़ती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। कौन बोल रही है? राइटर, मतलब अपनी हिम्मत को दिखाती है। यहाँ पर राइटर अपने अनस्टॉपेबल फोर्स को दिखाते हैं जो बार बार उठती है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, लिविंग बिहाइंड नाइट्स ऑफ टेरर एंड फियर आई राइज। लाइन का मतलब क्या है? डर और खौफ की रातों को पीछे छोड़कर। कौन बोलती है? यहाँ पर राइटर बोलती है, इनटू अ डे ब्रेक दैट्स वंडरसली क्लियर आई राइज। देखिए, फिर भी क्या कह रही है? आई राइज, बोलता है फिर भी मैं उठती हूँ। यहाँ पर राइटर जो है अपने सेल्फ बिलीफ, पावर, अपनी मोटिवेशन को यहाँ पर दिखाती है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, इनटू अ डे ब्रेक दैट्स वंडरसली क्लियर आई राइज। एक नई चमकदार सुबह की तरह वो फिर उठेगी, एक नई सुबह की तरह फिर से वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करेगी। कौन? राइटर, मतलब ब्लैक पीपल। देखिए, आखिरी कुछ लाइन्स है, बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है। क्या कहते हैं? देखिए, ब्रिंगिंग द गिफ्ट्स दैट माई एंसेस्टर्स गैव आई एम द ड्रीम एंड द होप ऑफ द स्लेव आई राइज आई राइज आई राइज। ब्रिंगिंग द गिफ्ट्स दैट माई एंसेस्टर्स गैव, अपने पुरखों से, मतलब अपने एंसेस्टर्स के दिए उपहार, दिए गिफ्ट के साथ जो है फिर वो वापस आती है, फिर वो शुरुआत करती है अपने लाइफ को। तो इस लाइन का मतलब क्या है? अपनी विरासत को मानती है जो उनकी ताकत का सोर्स है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, आई एम द ड्रीम एंड द होप ऑफ द स्लेव, बोलते हैं मैं ड्रीम हूँ एंड होप ऑफ द स्लेव, मैं गुलामों का सपना और उम्मीद हूँ। क्या है? मैं गुलामों का, स्लेव का होप हूँ, सपना हूँ, ड्रीम हूँ। ओके, ये लाइन उसकी सक्सेस को दिखाती है, जो पुरानी जुल्मों पर जीत का जो है एक उमंग है, एक नई उम्मीद है। पास में उनकी लाइफ बहुत ही खराब गुजरी है, बहुत ही ज़्यादा ऑपरेस किया गया उन लोगों को, बहुत ही ज़्यादा एब्यूज़ किया गया उन लोगों को, तो इसलिए यहाँ पर कह रही है कि ये हमारी सक्सेस है, मैं गुलामों की उम्मीद हूँ, मैं उनका ड्रीम हूँ, उनका सपना हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर 3 बार आई राइज आई राइज आई राइज कहा गया। इसका मतलब ये है कि पोएट जो है बहुत ही मोटिवेटेड है और अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहती है, मतलब ब्लैक पीपल जो है एक नई उम्मीद के साथ
अपनी लाइफ को जो है स्टार्ट करती है। तो देखिए कहा गया है आई राइज, मैं उठती हूँ। आखिर में राइटर ये बोलना चाहती है कि अपनी हिम्मत और जज्बाती ताकत का इजहार करती है, अपनी मोटिवेशन को, अपनी हिम्मत को, अपनी सेल्फ पावर को, अपनी बिलीफ को एक्सप्रेस करती है। स्टिल आई राइज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड मोटिवेशनल पोएम है। किसकी? माया अंजेलो की। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर स्टिल आई राइज पोएम के एनालिसिस। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर आपके मन में, आपके दिमाग में कोई क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इससे पहले मैं सेमेस्टर 2 जो और एक पोएम है माई लास्ट डचेस, उसकी एनालिसिस पे वीडियो ऑलरेडी डाल दिया। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।